बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, ये पारा नंबर 11 के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। तर्जुमाए कंजुल ईमान, तो क्यों न हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करे। अब इसमें एक पैगाम दिया गया है तमाम मुसलमानों को कि मुसलमानों में से ही एक गिरोह ने निकलना है और निकल कर लोगों को पहले दीन सीखना है और दीन की समझ बूझ हासिल करनी है, दीन में तफक्को हासिल करनी है और फिर उसको आगे लोगों की तरफ मुंतकिल करना है। इस पर हम सब मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा न करें कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमें उनके लिए चुन लिया जिनका जिक्र किया इस आयत करीमा। लोगों में से एक गिरोह निकले जो क्या करे, दीन सीखे, दीन की समझ बूझ हासिल करे। तो आप देखते हैं कि लोग तो बहुत हैं पर उनमें दीन की समझ बूझ हासिल करने वाले कम हैं, और वो जो कम है ना, बहुत कम, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम शामिल हैं कि हम इस वजह से मदरसे में आए हैं कि हम इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं और चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और जो इल्म दीन हासिल करता है या हासिल करने के लिए निकलता है या इल्म दीन हासिल करने के लिए तकालीफ बर्दाश्त करता है या फिर उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए जुस्तजू करता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, अपने आप को तकलीफ में डालता है, इन तमाम उमूर के ऊपर अहादीस के अंदर फजीलतें हैं। इसके ऊपर सबसे पहली हदीस जो आज आपको पेश की जा रही है, ताकि हम इस बात को महसूस करें कि हम इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं, तो इल्म दीन की बरकतों से जहां हम मुस्तफीज़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की करम नवाज़ियाँ, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत हम पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमा रहा है। पहली हदीस है कि जो शख्स हुसूल इल्म के लिए किसी रास्ते पे चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता। नीयत यह है कि इल्म दीन हासिल करूंगा, इस नीयत के साथ वो किसी मकतब की तरफ चला, किसी मदरसे की तरफ चला, किसी उस्ताद शेख या किसी कारी साहब की तरफ या किसी आलिम दीन की तरफ वो अपने घर से निकला और नीयत ये है कि इल्म दीन हासिल करूंगा। अब जाहिर है जब इल्म दीन हासिल करने के लिए बंदा अपने घर से निकलता है तो वो तमाम मुशक्कतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें बंदे के ज़हन में होती हैं। मतलब एक हाफिज़ कुरान जब घर से चला तो उसके ज़हन में कई तरह के सवालात होते हैं कि एक तो सारी रात या रात का एक लंबा हिस्सा या 2 घंटे रात के अव्वल हिस्से में और घंटा रात के आखिरी हिस्से में बैठकर कुरान पाक सबक याद किया होता है, एक एक लफ्ज़ के ऊपर मेहनत की होती है और बार बार तकरार की होती है, और इस तकरार की वजह से दोस्त अहबाब से मेल मिलाप ख़त्म किया होता है, अपनी खेल कूद को तर्क किया होता है, और एक एक लफ्ज़ के ऊपर मुशक्क़त, मेहनत, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद सबक याद करके अब आप बच्चा अपने घर से चला मकतब की तरफ, अपने उस्ताद की तरफ, अपने शेख की तरफ, अपने मुरब्बी की तरफ चला कि अब मैं जाऊंगा और जो मैंने याद किया है इसको सुनाऊंगा। और फिर ज़हन में यह भी होता है कि एक तो सुबह
से लेके शाम तक मदरसे में रहना होगा, और दूसरा ये कि मुसलसल जहाँ सबक सुनाऊंगा तो फिर उसके बाद सबकी याद करनी पड़ेगी, और सबकी के सुनाने के बाद फिर 2 पारे मंजिल याद करनी होगी। तो सुबह से लेकर शाम तक जहाँ मैं अपने घर के अलावा मकतब में अपने मदरसे में वक्त गुजारूंगा, और उसके साथ सारा दिन मसरूफियत का, मुशक्क़त का, सुनाने का, ये सब कुछ बंदे के ज़हन में होता है। लेकिन उसके बावजूद कि मालूम है कि मदरसे के अंदर फुर्सत का वक्त नहीं होगा, मुसलसल मेहनत करनी होगी, वो सारा कॉन्सेप्ट ज़हन में रख के और उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए रात को भी एक मेहनत करके जब एक बच्चा अपने घर से मदरसे की तरफ चला है, इस नीयत के साथ चलाना कि मैं जाऊंगा और इल्म कुरान, इल्म दीन हासिल करूंगा, तो फरमाया कि ये जो उसकी तकलीफ़ें हैं, अब इल्म दीन के बाकी शोबे भी इसी पे क्यास कर लें। फरमाया कि वो जो शख्स, वो जो इंसान, वो जो बच्चा, वो जो मुसलमान जो हुसूल इल्म दीन के लिए अपने घर से चला है और किसी रास्ते पे चल पड़ा है, तो फरमाया कि उसका पहला अजर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। यानी कि सुबह जिस वक्त आप मदरसे आ रहे होते हैं या कोई भी इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकल रहा है, किसी रास्ते पे चल रहा है, उसको उस रास्ते की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, सौबतें, वक्ती तौर शैतान ज़हन में लाता है ना कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उस वक्त ज़हन में ये चीज़ मुस्तहज़र कर लें क्या कि यार ठीक है, ये रास्ते के ऊपर मुश्किलात हैं, पर ये मुश्किलात जो है मेरे लिए जन्नत के रास्ते की आसानी बन जाएगी। फिर आगे देखें, दूसरी हदीस है, फरमाया कि जो शख्स तलबे इल्म के लिए घर से निकला तो जब तक वापस ना हो वो अल्लाह की राह में है। और दीगर हदीस के मजमून को अगर हम जोड़ें तो ये बात समझ में आती है कि जब तक बंदा अल्लाह की राह में है, मुसलसल माजूर किया जा रहा है, यानी अजर दिया जा रहा है जब तक वो अल्लाह की राह में है। तो फरमाया कि जो शख्स अपने घर से निकला किस नीयत के साथ, इल्म दीन हासिल करने की नीयत, जब तक वो वापस ना आ जाए वो क्या है, अल्लाह की राह में। यानी कि सुबह से लेकर शाम वापसी तक वो क्या है, अल्लाह की राह में है। हर मिनट में, हर सेकंड में जहाँ अल्लाह की रहमत की बरसात होती है उस पर, वहाँ उसके साथ साथ अल्लाह ताला अजर भी अता फरमाता है, खुशनूदी भी अता फरमाता है, बरकत भी अता फरमाता है। ये दूसरी बात आज आपको बता दी। तीसरी, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। तो यहां से भी एक बात समझ लें कि जिसको दीन की समझ बूझ के लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया ना, कि कोई मकतब इल्म में आ गया, किसी आलिम की सोबत में आ गया, किसी कारी साहब के पास आ गया, जिसने कुरान पाक उठा लिया या हदीस की किताब उठा ली और उसने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, यानी इससे मुराद वो तुलबा है जो हिफ्ज़ कुरान करते, वो भी मुराद है। इससे मुराद वो तुलबा है जो दरस निज़ामी पढ़ते हैं, वो भी मुराद है। इससे मुराद बाकी इल्म दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। कि जब आप देखें कि आपको दीन की समझ बूझ हासिल करने के लिए चुन लिया गया, तो वो ये बात भी ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला ने उससे खैर का इरादा फरमा लिया। जिससे अल्लाह खैर का इरादा फरमाता है उनको अच्छे लोगों में लाकर साहिबान इल्म की सोहबत में, मकतब इल्म दीन के अंदर उनको मुतवज्जे फरमा देता है, बिठा देता है और उनको इल्म दीन की तरह राग़िब फरमा देता है, जिनके साथ खैर का इरादा फरमाता है। और जो मकतब इल्म के अंदर बैठा है वो ये भी ज़हन में रख ले कि अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया। 3 बातें हो गई, अब चौथी बात सुने। फरमाया कि एक घड़ी रात में पढ़ना और पढ़ाना, एक घड़ी रात में पढ़ना और पढ़ाना
सारी रात इबादत करने से अफजल है। मगरिब की नमाज के बाद जब सबक याद कर रहे होते हैं, रात शुरू हो रही होती है कि नहीं, बोलिए, है। और माशाल्लाह ऐसे भी बच्चे देखे गए कि जो इशा की नमाज के बाद भी अपने असबाक को याद किया करते, मगरिब के बाद शुरू करते, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती, मगरिब से ही रात शुरू हो जाती, और मगरिब से लेके इशा तक, और इशा के बाद अगर सबक रहता है तो फिर याद कर रहे हैं। और वो मदनी मुन्ने जो तहज्जुद की नमाज में उठ जाते हैं, क्योंकि वो रात का इख्तिताम हो रहा होता है, तो फरमाया कि रात, एक घड़ी रात में पढ़ना या पढ़ाना, पढ़ना या पढ़ाना, सारी रात नफली इबादत करने से अफजल है। सारी रात कोई इबादत करता रहा और किसी ने रात की एक घड़ी में पढ़ा या पढ़ा दिया इल्म दीन, उसकी फजीलत ज्यादा है। 4 बातें हो गई, अब 5वीं बात सुने। मोमिन कभी खैर यानी इल्म से सैर नहीं होता, उसे सुनता यानी हासिल करता रहता है, यहां तक कि जन्नत में पहुंच जाता है। मोमिन की निशानी यह है कि वो इल्म दीन से कभी भी सैर नहीं हो। इसलिए हदीस पाक का एक मफहूम है, फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो महद से लेकर लहद तक, यानी कि झूले से इल्म हासिल करना शुरू करो, और जब कब्र में उतारे जाओ तो आखिरी अमल भी यही होना चाहिए कि इल्म दीन हासिल कर रहा था। तो फरमाया कि मोमिन कभी भी खैर यानी इल्म से सैर नहीं होता, वो सुनता पढ़ता समझता रहता है, हत्ता कि यही अमल उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। इसलिए तुलबा को असातिज़ा हमेशा ये तरबियत का किया करते थे कि इल्म को हासिल कर लेने के बाद किताबें उठाकर रख नहीं देनी चाहिए। हिफ्ज़ कुरान करने के बाद कुरान मजीद को उठाकर अलमारी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि कुरान मजीद को इल्म हासिल करने के बाद फिर उसको पढ़ते रहें, और दरस निज़ामी पढ़ने के बाद, दीनी कुतुब पढ़ने के बाद उनको अलमारी में बंद ना करें, बल्कि बार बार निकाल के पढ़ें। क्यों? ये पढ़ना, ये सुनना, इस तरीके से शब रोज गुजरते जाएंगे तो फरमाया कि इस तरीके से सुनता रहता है और पढ़ता रहता है यहां तक कि वो जन्नत में चला जाता है। यानी कि इल्म दीन को सुनना, इल्म दीन को पढ़ना, इल्म दीन को समझना, इल्म दीन हासिल करने वालों की सोबत में बैठना, उलमाए किराम से सीखना, पढ़ना, समझना, ये सारे अमाल क्या है, ये बंदे को बिल आखिर जन्नत में ले जाए। 6ठी बात, इल्म को खूब फैलाओ, लोगों में बैठो, ताकि इल्म न जानने वाले इल्म हासिल करें, क्योंकि जब तक इल्म को राज नहीं बनाया जाएगा इल्म नहीं उठेगा। इसमें तरगीब है कि आपने इल्म हासिल कर लिया, अब क्या करें? अब लोगों में बैठे और लोगों के अंदर वो इल्म मुंतकिल करें, सिखाएं, समझाएं, बताएं, लोगों के अंदर अल्लाह ताला की दी हुई खैरात को लोगों के अंदर बांटे। फरमाया कि तब तक इल्म उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि कुर्बे क़यामत से पहले इल्म को उठा दिया जाएगा। फरमाया कि तब तक इल्म को उठाया नहीं जाएगा जब तक लोग इल्म को राज ना बना ले। इल्म राज बना के रखने की चीज नहीं है, इल्म शेयर करने की चीज है। इल्म क्या है? शेयर करना, बताना, समझाना, मुंतकिल करना, दूसरों तक पहुंचाना, इल्म के जरिए दूसरों की तरबियत करना। इल्म संभाल कर छुपा कर रखने की चीज नहीं है, इल्म मुंतकिल करने की चीज है, बांटने की चीज है, देने की चीज है। 7वीं बात फरमाया कि जो इल्म तलब करे फिर उसे हासिल करने में कामयाब हो जाए तो उसके लिए 2 गुना अजर है, अगर हासिल ना कर सके तो 1 अजर है। अल्लाह अकबर। बंदा इल्म हासिल करने गया और उसने हासिल कर लिया, उसने उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया और उसने वो सबक सही तरीके से याद कर लिया, तो उसको कितने अजर मिलेंगे? 2।
और अगर उस्ताद ने सबक पढ़ाया और वो याद न कर सका, फिर भी अजर से खाली नहीं, फिर एक अजर मिलेगा। लिहाजा वो तुलबा जो आते हैं और आकर उस्ताद साहब का दिया सबक याद करके सुना देते हैं, वो कितने अजर के मुस्तहिक हुए? अब समझ रहे हैं आप। फिर 8वीं बात फरमाया कि जिसे मौत इस हाल में आए कि वो इस्लाम जिंदा करने के लिए इल्म सीख रहा हो, तो जन्नत में उसके और अंबिया किराम के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फासला हो। यानी कि वो इल्म हासिल कर रहा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है ताकि मैं इस्लाम को जिंदा करूं, यानी इल्म दीन को फैलाऊं, इस्लाम की दावत को फैलाऊं, आका की सुन्नत की, कुरान मजीद के पैगामात को लोगों तक पहुंचाऊं, मुंतकिल करूं, नेकी की दावत दूं, लोगों को अल्लाह के दीन से आशनाई दूं। फरमाया कि जिसने इस तरह किया तो क़यामत वाले दिन जन्नत में तो वो जाएगा ही जाएगा। उसको इस्लाम जिंदा करने के लिए जो इल्म दीन के लिए वो तकलीफें और सौबतें और मुशक्कतें उठा रहा था, इसका बदला ये मिलेगा कि उसके और अंबिया किराम के जन्नत के दर्जात में सिर्फ एक दर्जे का फासला होगा। यानी कि एक दर्जे से उनको अल्लाह ताला के अंबिया किराम की कुर्बत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। 9वीं बात, क्या तुम जानते हो कि बड़ा सखी कौन है? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई तो साहबे के हमने अर्ज की अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जवाद है, फिर औलाद आदम में मैं सखी हूं, और मेरे बाद वो शख्स बड़ा सखी है जो इल्म सीखे फिर उसे फैलाए, वो क़यामत के दिन एक जमात होकर आएगा। सखी सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह और उसके रसूल के बाद अल्लाह सबसे बड़ा जवाद है, और सबसे बड़े सखी अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा है। और आगे फरमाया आका इस्लाम ने मेरे बाद सबसे बड़ा सखी कौन है? फरमाया वो जो इल्म दीन सीखे और उसे फैलाए, सिखाए, बताए, लोगों तक मुंतकिल करे। और फरमाया कि वो क़यामत के दिन अकेला नहीं आएगा, वो जमात के साथ आएगा। इसकी फिर मुख्तलिफ ताबीरात उलमा ने की कि वो जमात कौन सी होगी, वो जमात कौन सी होगी। बाद उलमा ने कहा हाँ, जिनको नेकी की दावत देता था वो, और दे दे कर इल्म दीन सिखा कर बता कर अपने जैसा बना लिया था, तो वो बंदा सिर्फ खुद क़यामत वाले दिन एक जन्नती की सूरत में नहीं आएगा, बल्कि जिनको सिखाया है उनको भी जन्नती बना के लाएगा। अब समझ आइए असातिज़ा की कदर क्या होती। उस्ताद चूंकि इल्म सिखाते भी हैं और पहले सीखा फिर सिखाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि एक उस्ताद के पास बच्चे पढ़ते हैं तो एक वक्त में हजारों सैकड़ों दर्जनों बच्चे हिफ्ज करके चले जाते हैं। तो एक उस्ताद ने खुद पढ़ा भी और उसको आगे पहुंचा भी दिया। उस्ताद सबसे बड़ा सखी है। फिर आगे 10वीं बात, जो शख्स इल्म की तलब में रहता है अल्लाह ताला उसके रिस्क का जामिन होता है, उसको रिस्क की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो बंदा इल्म की तलब में होता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में तंगी नहीं आने देता, उसके रिस्क में बेबरकती नहीं होती, उसके रिस्क को नजर नहीं लगती, उसके रिस्क में हराम की आमेजिश नहीं होती, जो इल्म दीन हासिल करता है। फिर 11वीं बात, थोड़ा सा इल्म कसीर इबादत से अच्छा है, ज्यादा इबादत से अच्छा है कि इल्म हासिल किया जाए कम या ज्यादा, इल्म दीन हासिल किया जाए कम या ज्यादा, ये कसरत इबादत पर अफजल है। और फिर 12वीं बात, तालिब इल्म को इस हाल में मौत आई कि वो तलब इल्म में मसरूफ था, तो फरमाया कि वो शहीद है। तलब इल्म में इल्म हासिल करने में मसरूफ थे और इसी हालत में किसी तालिब इल्म को मौत आ जाती, फरमाया कि उसका जनाजा इस हालत में उठेगा कि वो शहीद का जनाजा उठा। और फिर फरमाया 13वीं बात, अफसल सदका ये है कि कोई शख्स, कोई मुसलमान शख्स
इल्म हासिल करे, फिर अपने मुसलमान भाई को भी सिखा दे। अफजल सदका ये, अपने उस्ताद से सीखे और अपने उस्ताद से सीख कर फिर दूसरों तक पहुंचा दें। ये आज की 13 बातें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की इस वजह से, ताकि हम अपने अंदर इल्म दीन हासिल करने के जज्बात को मज़ीद उभारें, अपने असातिज़ा किराम की कदर किया करें और अपने मनसब का भी ख्याल रखा करें। आप जिस मनसब पर मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, ये आली शान मनसब है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।